हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 5 साल की बेबी का लहंगा, जो बहुत ही प्यारा लुक रहने वाला है। ये मेरे पास 2 मीटर का फैब्रिक था, जो इस 2 मीटर में से हम फुल घेर का लहंगा बनाने वाले हैं, कली वाला, अनारकली वाला। चलिए आज हम आपको बताते हैं। तो यहाँ देखो, मैंने 2 मीटर फैब्रिक ले लिया है। इसको लेने के बाद हम ऐसे रख लेंगे सीधा। हमें 1 कली, मैंने पहले ही ये कली का एक फैब्रिक कट कर लिया था। आपको भी ऐसे ही कली का फैब्रिक कट करना है, इससे हमारा कपड़ा जो है एक्स्ट्रा बेकार नहीं होता। तो यहाँ मैंने देखो ले लिया है। आपको जितनी लंबाई लेनी है उस हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ये ले लिया है। तो यहाँ देखो, अब ये हम इसके ऊपर रखेंगे और 1 बाय 1 कट करते चले जाएंगे। तो यहाँ देखो, इसके ऊपर रखने के बाद अच्छे से रखने के बाद इसको हम निशान लगा देंगे। हमें ऐसे निशान लगा देने हैं। अब इस साइड रखेंगे आप। अब ऐसे पलट के इस साइड रख देंगे। इस साइड भी हमें ऐसे ही निशान लगा देने हैं। हमें ऐसे ही रखना है। कपड़ा हल्का सा निकलेगा तो कपड़ा हमें निकाल देना है कली में, वरना हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी। 1 साइड को चलेगा, हमारा लहंगे का तिरछा चलेगा। अगर हमने ऐसे नहीं कट किया तो देखो, इससे हम ऐसे कट कर लेंगे सारी कली। ठीक है, यहाँ मैं कैंची की मदद से सारी कली को कट कर लेती हूँ निशान के थ्रू। ये हमारी कैंची की मदद से कट हो चुके हैं। आपको भी ऐसे ही कली कट करनी है। आपको जिस हिसाब से कली लगानी है उस हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ मैंने 12 कली लगाई है, समथिंग 12 से 18 कली की समथिंग का बनाया है लहंगा। आपके जिस हिसाब से कमर है उस हिसाब से आप कर सकते हो, प्लस भाग कर सकते हो। उस हिसाब से भाग करने के बाद आप बना सकते हो। अब इसके ऊपर हम इसे रखेंगे और कट कर देंगे। यहाँ देखो, मैं इसके ऊपर कली को रख के कट कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही सारी कलियाँ कट करनी है। ये हो गया हमारा कट। इस साइड को रखेंगे हम। अब इस साइड के कट कर देंगे। ये देखो, हमारा इस साइड भी कट ऐसे ही हमें कट करनी है। अब इस साइड को रखेंगे हम पलट के, और इस साइड को कट कर देंगे। हमारी कली बनकर रेडी हो जाएंगे। ऐसे ही हमें सारी कली कट करनी है। ये हो गया कट। ये हमारी कली कट हो चुकी है। अब इसमें से हम अस्तर कट करेंगे। ये हमारे पास अस्तर है, हम अस्तर और भी कट करने वाले हैं। तो यहाँ देखो, हमने कपड़े को डबल फोल्ड करने के बाद ऐसे ही फोल्ड कर रखा है। आपको और भी कट तो हम कई बार बता चुके हैं। यहाँ देखो, मैं ये और भी कट है हमारे पास। देखो, कपड़े को फोल्ड कर लिया हमने ओनली। हम डबल, हमारे पास छोटे छोटे टुकड़े थे तो इस वजह से हमने इसे डबल में ही कट किया, वरना हम सिंगल में भी कट कर सकते हैं। यहाँ देखो, ये हमारा कट हो चुका है। उसके ऊपर रख के हमने कट कर दिया है। ये हो गया हमारा कट। अब इसको हम अटैच करने वाले हैं। यहाँ हम कलियाँ अटैच करेंगे, एक के ऊपर एक रखने के बाद हमें इस कलियों को सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही अच्छे से लगानी है, इधर उधर ना हो हमारी कली। फिनिशिंग के साथ हमें कली को सिलाई लगा देनी है।
अब इसके ऊपर हम रखेंगे ऐसे खोल के, और इसके ऊपर हम लगा देंगे दूसरी कली। ये देखो हमारी कली। ये कली हमारी लगकर ऐसे ही हमें सारी कली अटैच करनी है। करने के बाद अब इसको हम जो हमने अस्तर कट किया था उस अस्तर को भी ऐसे ही अटैच कर लेना है वन साइड से। एक साइड को हम ओपन रहने देंगे ताकि कि हमें जो घेर पूरा अटैच करना है। यहाँ देखो मेरा अस्तर भी अटैच ऐसे हो चुका है। अब इसको हम लहंगे में अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने और भी पट्टी ली है जो लहंगे में हम कैन पट्टी लगाने वाले हैं। यहाँ हमने और भी पट्टी कट कर ली है। यहाँ मैंने पहले कट कर रखी थी, इसमें नहीं बता पाई, लेकिन और भी आपको कट करनी है। इसको हम कैन पट्टी को ऐसे रखेंगे और ऐसे हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ देखो ऐसे ही हमें सिलाई लगा देनी है। तो हमने ऐसे सारे कपड़े को ऐसे हमने जोड़ लिया है। अब इसको हम लहंगे में अटैच करने वाले हैं। देखो हमने बहुत सारी पट्टी को घेर के हिसाब से अटैच किया है। अब इसको हम ऐसे रखेंगे और ऐसे सिलाई लगा देंगे। यहाँ देखो हम इसके ऊपर रख के सिलाई लगा दे रहे हैं। इससे जो हमारा कैन पट्टी से हमारा एकदम बिखरा हुआ, एकदम खुला खुला अच्छा ही फिनिशिंग घेर आने वाला है। आप भी लगा सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो कमेंट में बताएं, हम आपको लिंक भेज देंगे, वहाँ से मिल सकता है आपको। तो यहाँ देखो ये कैन पट्टी आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, मार्केट में भी अब आराम से मिल जाती है। तो यहाँ देखो ऐसे ही हमें लगा देनी है। ये हमारी लगकर रेडी हो चुकी है। तो इसे हम यहाँ लास्ट करके अब इसको हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमें फोल्ड करना है और ऐसे हमें ऊपर से एक ही स्पन सिलाई लगानी है। उसके हिसाब से हमारी उतरे ना। ये देखो हमारी सिलाई। आपको भी ऐसे ही सिलाई लगानी है अच्छे से फिनिशिंग के साथ। थोड़ी सी सिमटन ना है उसको, उस चीज़ का हमेशा हिसाब ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ देखो फिनिशिंग के साथ पट्टी लगकर रेडी हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत ही सरल तरीके से हम आपको लेटेस्ट डिजाइन सारी तरीके की आपको बताने वाले हैं। तो ये पट्टी लगकर हमारी भी रेडी हो चुकी है। अब इस अगली पट्टी हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ थोड़ा, तो ये देखो अब इसको हम लगाएंगे नीचे वाले घेर पर भी हमें यही कैन वाली पट्टी लगानी है। तो यहाँ हम देखो इसको ऑलरेडी में हमने अटैच कर लिया। हम डायरेक्ट इसे अटैच कर रहे हैं क्योंकि इसको हम डबल कपड़े में नहीं अटैच कर रहे हैं। इसको हम डायरेक्ट अटैच कर रहे हैं स्पन साइड कपड़ा लेके। और ये भी तो ये है देखो नीचे पहले ही कपड़ा चल रहा है, हमको साथ में कपड़ा लेके चलना। अगर आप पर नहीं लगाना आता तो आप पहले कैन पट्टी में कपड़े को अटैच कर सकते हैं, उसके बाद उस घेर में अटैच कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ देखो मैं ऐसे ही अटैच कर लेनी है आपको भी।
देखो ये हमारी अटैच हो चुकी है। अब इसको हम फोल्ड करके अटैच करने वाले हैं। जैसे हमने लहंगे के उस पार्ट में किया था वैसे ही हमें इसे इसमें भी अटैच करनी है। देखो यहाँ मेरी अब इसे फोल्ड करके हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ देखो ये देखो हमारी लगा। देखो हमारी घेर पर पट्टी ऐसे ही लगकर रेडी हो चुकी है। हमें इसमें डबल घेर लगाने वाले हैं अस्तर वाले। एक में कैन पट्टी, एक सादा ही रहने वाला है। तो ये देखो ये हो गया रेडी। तो यहाँ अब घेर को अटैच कर देंगे हम लहंगे में। अस्तर को भी अटैच करने वाले हैं। तो अस्तर को अटैच कर देंगे हम। ये देखो हमारा अटैच हो चुका है। अब हम कैन लगाने वाले हैं। तो यहाँ देखो हम कैन को हमने पहले ही कट कर लिया है। जिस हिसाब से हमें रखना है घोंटू से नीचे को रखना है। तो इसमें हम प्लेट्स भर लेंगे। देखो यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट भर ली है। ये हो गई प्लेट वर्क रेडी। अब इसको हम कपड़े पर अटैच करने वाले हैं। तो यहाँ देखो मेरा, अब इसको हम कपड़े पर अटैच करेंगे निशान लगाने के बाद। ये देखो यहाँ मैंने पहले ही निशान लगा लिए। आपको भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे घेर पे। देखो ये मेरे निशान लगाने के बाद इसको हम अटैच कर देंगे। ये देखो हमारी अटैच हो चुकी है। तो इस साइड भी हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये हो गया लग कर रेडी। अब इसको हम घेर को रखेंगे इसके ऊपर, लहंगे के पार्ट को रखेंगे। तो इस पर रखकर सिलाई लगा देंगे।
अब इसको हम नेफा लगाने के लिए हमें देखो कपड़े को अटैच करके अस्तर लगा रहे हैं हम नेफे में। समझे 3.5 4 इंची का हमें ये कट कर लेना है चौड़ाई में। और मतलब ये देखो इसकी हमारी ये रेडी, इसे हमने अस्तर लगा कर रेडी कर लिया। ये देखो हो चुका है। अब इसको हम लहंगे में अटैच करने वाले हैं। तो पहले हम लेस लगाएंगे, इसमें कमूरे वाली लेस हमें अटैच करनी है। पहले उल्टी साइड रख के हम सिलाई लगा देनी। ये मेरा हाथ टूट गया था। देखो हमारी लेस ये ऐसे लेस लगा के हमें लगा लेनी है, पहले अटैच करनी है। इससे ऐसे फोल्ड करके फिनिशिंग बहुत अच्छी आने वाली है। अगर आप बाद में लगाएंगे तो लेस बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं लगेगी। तो यहाँ देखो पहले हमें इसमें सिलाई लगा दे रही हूँ इसे। ताकि हमारी फिनिशिंग दिखने वाली है लहंगे में। ये देखो जैसे रेडीमेड लहंगे में आती है उस हिसाब से हमें सिलाई लगा देनी है फिनिशिंग के साथ। ये देखो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने सिलाई लगा दी। अब इसको हम लगाएंगे नेफे को लहंगे में अटैच करने वाले। ऐसे उल्टी साइड हम रखेंगे। ये देखो ये हो गया हमारा रेडी। तो इसे हम एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। कट करने के बाद इसे हम करेंगे फोल्ड। तो यहाँ देखो ये हम फोल्ड कर रहे हैं। ऐसे भी फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अब इस साइड भी हम देखो ऐसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। हमें दोनों साइड ऐसे ही सिलाई लगा देनी है। अब इसको हम फोल्ड करके सिलाई लगाने वाले हैं। देखो बहुत ही प्यारी लेस। अगर आपके पास लेस नहीं है तो लेस भी नहीं लगा सकते। देखो ऐसे हम फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। ऊपर से हमें एक सिलाई लगानी है, डबल सिलाई नहीं लगानी। डबल सिलाई लगाने से फिनिशिंग चली जाएगी, इसलिए सिंगल सिलाई पर ही अटैच करने वाले। ये देखो हम ऐसे करते जाएंगे सही से और हम सिलाई लगा देंगे। क्योंकि ये बहुत ही भारी है, मतलब हेवी लहंगा है, तो इसमें हम रबड़ नहीं डाल सकते। इसमें हमें नाड़ा ही डालना पड़ेगा, चाहे बच्चे का हो या ही बड़े का। इलास्टिक से क्या होता है कि नीचे को चलेगा। अगर हम चलाएंगे तो बच्चे के कमर से नीचे को खिसकेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, बच्चा साध नहीं पाएगा। अगर नाड़ा होगा तो वो नाड़े को वहीं की वहीं टट जाएगा। तो यहाँ देखो हमने इसलिए ही इलास्टिक नहीं लगाई। अगर आप चाहो तो इलास्टिक लगा सकते हो, हल्के फुल्के स्कर्ट में लगा सकते हैं, लेकिन इस हैवी लहंगे में आप इलास्टिक नहीं लगा सकते। इसमें कैन पट्टी भी लगी हुई है, कैन भी लगी हुई है। इसमें इससे भारी हो चुका है ये लहंगा, और ये कढ़ाई भी हैवी हो रखी है इस पर, तो ये कपड़ा भी भारी है। तो इस वजह से इसमें हम इलास्टिक नहीं लगा सकते। यहाँ देखो ये मेरी नेफा भी लगकर रेडी हो चुका है। अगर अब हमारा फाइनल लुक बहुत ही प्यारा रहने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहें अब वीडियो में।
तो ये फाइनल लुक ज़रूर देख कर जाना कैसा लगा आपको। तो ये देखो ये हो गया हमारा रेडी। ये नेफा बन के भी रेडी हो चुका है। तो अब इसको हम अटैच करने वाले हैं। इस साइड पे रखा और हम इसे अटैच कर देते हैं। देखो ये हो गया हमारा अटैच। और ये इसका फाइनल लुक आने वाला, बहुत ही प्यारा लुक रहने वाला है इसका। एंड तक ज़रूर बने रहे। यहाँ मैंने इसलिए गैप छोड़ रखा है, इसमें हम लगाने वाले हैं चेन। देखो फाइनल लुक कितना ही प्यारा रहा है इसका। अगर आपको ब्लाउज इसका सीखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, सबसे पहले वीडियो आपको देखने को मिले। अगर आपका ब्लाउज इससे को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो हम आपको अगली वीडियो में आपको ब्लाउज सिखाने वाले हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताएं